कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम में दो ऐसे भी पाठ्यक्रम के अंदर दो ऐसे भी रखे गए हैं जिनके आधार पे आपको 5 नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। कितना? 5 नंबर। ठीक है। पाठ्यक्रम में दो शब्द जुड़ा है, एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों मिला करके उपसर्ग से 3 नंबर और 2 नंबर प्रत्यय से 5 नंबर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपसे पूछे जाएंगे। कितना? 5 नंबर। 3 नंबर उपसर्ग से पूछता है और 2 नंबर प्रत्यय से। आइए हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए लिखा है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश, शब्दों का भाग। ठीक है, वह शब्द का भाग जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। वह शब्द का भाग या वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दें या उसके अर्थ को क्या कर दें? बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि उपसर्ग उसे कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। शब्दों के कहाँ जुड़ते हैं? वे पहले जुड़ते हैं। इसलिए अब देखिए कह रहे हैं शब्दों के पहले जुड़कर और शब्द की क्या करते हैं? विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ को ही क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बस समझ में आया? इसके कहने का मतलब है, सीधा सीधा बताएं, कोई भी शब्द हो उपसर्ग जो होता है उसके क्या करता है? आगे जोड़ता है। किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे देखिए बताया जा रहा है, ध्यान देने योग्य बातें कुछ लिखी गई हैं कि उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग स्वतंत्रता रूप ही नहीं मिलता। माने कहीं पर उपसर्गों को पूर्ण रूप से केवल उपसर्ग ही दिखाई दे, ये नहीं होता। तो आप पूछेंगे कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ रहते हैं? तो आप कहेंगे उपसर्ग जो है वे शब्दों में जुड़े हुए रहते हैं। माने जो भी उपसर्ग होता है वो शब्दों में जुड़ा हुआ होता है, अलग अपनी कोई पहचान या विशेषता नहीं रखता है। वे किसी भी शब्द के पूर्व मतलब पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए लिखा है संभव, संहार, संचय। क्या लिखा है? संभव, संहार और संचय में देखिए सम उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, समधन भव तब जाकर के क्या बना? संभव। वही बताया जा रहा है। सम, संहार, संचय में कौन सा उपसर्ग है? सम। ये देखिए सम उपसर्ग है, तब जब देखिए लिखा है ना कि संभव हो गया। देखिए सम और इधर चार, तब जाकर के क्या बना? संचार। ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या लिखा है? संचय। इसमें भी देखिए सम उपसर्ग है, तब जाकर के क्या बना? संचय। और देखिए भव, ये देखिए भव, संभव का भव, संहार का हार और संचय का चय, ये सब क्या है? शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, भव, हार, चय नामक शब्दों के पहले सम उपसर्ग जोड़ करके पूरा शब्द क्या बना दिया गया? संहार, संभव और संचय। अब ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे भी उपसर्ग है जो हर साल प्रतिवर्ष कुछ न कुछ पूछे जाते हैं और संभवतः 3 नंबर आपको दे करके जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए लड़के इधर देखो, उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ये देखिए प्रश्न क्या पूछता है परीक्षा मालूम है? कहता है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्ग का एक एक शब्द बनाइए। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग तो 4, 5, 6, 7 ठो दे देता है, कम से कम 6 उपसर्ग देता है, लेकिन उनमें से कितने उपसर्ग बनाने होते हैं? 3। और 3 उपसर्ग तो बने ही जाते हैं। 3 उपसर्गों के एक एक शब्द आपको बनाने के लिए दिया जाता है और एक एक उपसर्गों से एक एक शब्द का निर्माण करने पे आपको एक एक नंबर मिलते हैं। तो देखिए लिखा है अ क्या है? एक
बताओ उपसर्ग है। अ नामक उपसर्ग से देखिए क्या बनता है अनाथ। अ उपसर्ग से शब्द बनाना पड़े तो अ से क्या बन गया अनाथ, अ से अधर्म बन गया, अ से अविश्वास, अ से अचेतन। ये सब देखिए अ से ही बन रहे हैं नहीं, बताओ बन रहे हैं ना। अब देखिए अप, एक उपसर्ग है जिसका नाम क्या है अप, एक उपसर्ग है जिसका नाम अप है। अब देखिए अप से अपना, अपमान, अपयश, अपराध, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखिए अप नामक उपसर्ग हो गया। अप नामक उपसर्ग से अब ऐसा कोई शब्द बनाए जो अप नामक उपसर्ग शब्द के पहले आ जाए। समझ में आ रहा है विपिन, आ रहा है ना। बहुत ही सरल है। पूरे हिंदी के पाठ्यक्रम में ये क्या बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय इतने सरल हैं कि आप 2 मिनट ध्यान दीजिए, 5 नंबर परीक्षा में ले जाइए, पक्का है। फिर देखिए अनु, अनु नामक उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाइए। तो देखिए अनु से क्या बना अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुराग, अनुशासन, अनुमान, बनता ही नहीं। अनु, अनु देखिए अनु इतना जानते रहिए कि उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ता है। ध्यान देना, उपसर्ग शब्दों के हमेशा आगे जुड़ता है, इतना याद रखना है। तो देखिए अधि, अधि नामक उपसर्ग से कोई एक शब्द अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे अधिकार हो जाएगा, अधियोग हो जाएगा, अधिकारी, अधिपति, सरल हो रहा है नहीं। फिर आगे देखिए अभि, अभि से अभिमान, अभिलाषा, अभिवादन, अभिशाप। ये देखिए उप नामक उपसर्ग से उपमा, उपमान, उपकार, उपमेय। निर, निर नामक उपसर्ग से निरपराध, निर्णय, निर्भय, निर्दोष। परि, परि उपसर्ग देखिए परिणाम, परिमाण, परिणय, परिक्रमा। प्र से प्रखर, प्रकार, प्रयोग, प्रकाश। सह से सहयोग, सहपाठी, सहमत, सहचर। क्लियर हुआ। आपको समझना क्या है उपसर्ग। अगर परीक्षा में पूछ दिया गया कि किन्हीं 3 उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए तो उपसर्ग का अर्थ आप क्या समझेंगे हाँ, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दों का भाग जो पीछे से न जुड़ करके बल्कि आगे से जुड़े। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के, शब्दांश मतलब शब्द का छोटा सा भाग, जब कोई शब्द का आधा तिहा भाग शब्द के पहले जुड़ करके कोई शब्द को पूर्ण करे तो क्या कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। क्लियर हुआ। जैसे उप से क्या बनेगा उपमान बनेगा, परि से क्या बनेगा बताओ बताओ परिक्रमा बनेगा, बनेगा या नहीं। ये देखिए स से क्या बनेगा सहयोग, सहपाठी, ये उपसर्ग हो गया। अब यहाँ देखिए परीक्षा में आएगा कि किन्हीं 3 उपसर्गों में, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 3 उपसर्गों की एक एक शब्द बनाइए। 3 उपसर्गों का, अब देखिए जैसे दे दिया क्या आप ना, फिर उसके बाद आ लिख दिया, उसके बाद आधी है ना, परी, फिर उसके बाद सह, प्र। दिया कितना है 6 दिया है। लेकिन कह क्या रहा है किन्हीं 3 उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। कई कई ठो तो मजे मत बनाना, अधिक मत बनाना, आप से कोई एक शब्द बनाना। अपराधी लिख दिए, अपना, अपयोग, अपमान हो सकता है ना। फिर अब देखो आ से क्या कर लिए आजन्म, आम, कुछ भी हो सकता है। आदि से अधिकार, अधिकार। बस इतना ही आप लिखे कि चेक करके एग्जामिनर आपको कितना नंबर दिया 3 नंबर। अब समझ में आया। अब आइए हम इसी का दूसरा चैप्टर देखते हैं जिसका नाम क्या है प्रत्यय। अब ये देखिए उपसर्ग का जस्ट उल्टा होता है। ये कौन प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा उपसर्ग का क्या होता है
उल्टा होता है। कैसे देखिए लिखा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में। अब ध्यान देना, दिमाग लगाइए कि उपसर्ग शब्द के पहले, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के पीछे, प्रत्यय शब्द के पीछे। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? देखिए लिखा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंतिम में जोड़े जाते हैं, जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें क्या कहलाते हैं? अब देखिए जैसे आई नामक क्या है? प्रत्यय है। अब ऐसा कोई शब्द बनाए जो आई जाए पीछे, तो हमने कह दिया पढ़ाई। पढ़ाई में देखिए आई आया कि नहीं? और एक देखिए होता है मलाई। क्या होता है? मलाई तो जानते ही होगी। मलाई दो प्रकार का मलाई होता है, बताओ कौन कौन? खाने वाला ये क्या है? ये ऐसे से ये क्या है? एक मलाई होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम को ठेठ में लोग मलाई कहते हैं। और एक मलाई जो दूध की मलाई होती है, समझ आए नहीं? चलिए, तो आई नामक प्रत्यय से कोई शब्द बनाएंगे तो प्रत्यय जो होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? शब्द के पीछे जाता है और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है। तो आई से क्या बन गया? लिखाई, चटाई, कढ़ाई। और एक देखिए खटाई। खटाई होता है नहीं? और एक टाई, हलंत आई, टाई बनेगा कि नहीं? अब देखिए वट से हो जाएगा सजावट, लिखावट, बनावट। इसमें वट आ रहा है। प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। समझ में आया? हट से देखिए गर्माहट, सनसनाहट, घबराहट, जगमगाहट। ता महानता, कविता, सुंदरता, एकता, पन, बचपन, लड़कपन, पागलपन, भोलापन। समझ में आ रहा है? और देखिए त्व, महत्व, प्रभुत्व, कवित्व, मुहुत्व, गुरुत्व, वा, दिखावा, पहनावा, है ना? या लिखावा मान लीजिए, लिख दीजिए ठीक है। बना कि नहीं बना? ये देखिए बहुत से शब्द इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको एक उपसर्ग या एक प्रत्यय के कई शब्द लिख कर दिखाए। लेकिन परीक्षा में कितना लिखना है? केवल एक। अब इसका देखिए प्रश्न, इसमें तो पूछेगा, उपसर्ग में पूछेगा किन्हीं 3 उपसर्गों में से एक शब्द बनाइए, 3 नंबर पाइए। क्लियर? लेकिन इसमें क्या पूछेगा? किन्हीं 3 नहीं बल्कि किन्हीं दो प्रत्ययों के एक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे दे देगा, जैसे मान लीजिए क्या दिया? तो से क्या बन जाएगा? लिखना का एक ठो है, माने किन्हीं 2 का एक लिखना है। एक दे दिया क्या? वा से क्या बन गया? बताओ। दिखावा। एग्जामिनर तुरंत जांचेगा और आपको 2 नंबर लंब से देगा। याद रखना, उपसर्ग में आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3 शब्द बनाइए, 3 नंबर पाइए। प्रत्यय से आप 2 शब्द बनाइए, 2 का लेकर के और आप 2 नंबर पाइए। बात समझ में आया? तो ये उपसर्ग और ये प्रत्यय की कहानी थी। मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? चलो।